अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सबका इस नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे आपको अप्लाई कर लेना है स्कॉस्ट कश्मीर यूजी पीजी कोर्सेज 2025 के लिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप उस पर टैप करके इस वाले पेज पे आ जाएंगे। अगर आपको फॉर्म फिलिंग के दौरान कहीं पे भी इशू आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन की है तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। हमें यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, तो यहाँ पे दिखा रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर पे आपको टैप करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे टैप करेंगे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे दिखा रहा है रजिस्टर। रजिस्टर में सबसे पहले यहाँ पे ईमेल एड्रेस, जो आपकी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर कर लेना है, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहोगे। फिर उसके बाद कैप्चा फिल करके रजिस्टर पे टैप करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे टैप करेंगे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे दिखाएगा एंटर ओटीपी। यहाँ पे आपको ओटीपी एंटर कर लेना है, जो आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा, जो आपने एंटर किया होगा, वो आपको यहाँ पे फिल करके सबमिट पे टैप करना है। जैसे ही आप सबमिट ओटीपी पे टैप करेंगे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे दिखाएगा स्टूडेंट डैशबोर्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे दिखाएगा नोटिफिकेशन नंबर, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, फिर यहाँ पे सेशन, फिर कोर्स टाइप, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और फिर यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे जो पहला वाला है उसमें लिखा है एडमिशन नोटिस डोमिसाइल ऑफ JNK 2025 फॉर ऑल यूजी प्रोग्राम्स एक्सेप्ट बीटेक इन एग्रीकल्चर। जो यूटी ऑफ JNK से हैं, अगर उनको इसके लिए अप्लाई कर लेना है तो जो पहला वाला लिंक है वो इस पर टैप करेंगे। इसमें सारे यूजी कोर्सेज आते हैं एक्सेप्ट बीटेक एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद लिंक सेकंड है एडमिशन नोटिस यूजी अदर स्टेट्स 2025 फॉर ऑल यूजी प्रोग्राम्स। जो अदर स्टेट्स से बिलोंग करते हैं और अगर उनको अप्लाई कर लेना है यूजी कोर्सेज के लिए, जो लिंक सेकंड है, उनको इस पे यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इस पे टैप करना है। फिर उसके बाद एडमिशन नोट्स यूजी एनआरआईज 2025 फॉर ऑल यूजी प्रोग्राम्स। जो एनआरआईज हैं, अगर उनको अप्लाई कर लेना है किसी भी यूजी कोर्स के लिए, जो लिंक थर्ड है उसको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, उनको इस पे टैप करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। फिर उसके बाद एडमिशन नोट्स पीजी अदर स्टेट्स 2025 फॉर ऑल पीजी प्रोग्राम्स। जो पीजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अदर स्टेट्स से, उनको जो ये वाला लिंक है उनको अप्लाई पे टैप करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। फिर उसके बाद एडमिशन नोटिस डोमिसाइल ऑफ JNK 2025 फॉर यूजी इन बीटेक इन एग्रीकल्चर। जो बीटेक एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको जो ये वाला लिंक है इस पर अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप करना है, जो JNK से है। फिर उसके बाद एडमिशन नोट्स डोमिसाइल ऑफ JNK 2025 फॉर ऑल पीजी प्रोग्राम्स। जो डोमिसाइल ऑफ JNK से हैं और पीजी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो ये वाला लिंक है इस पर यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, उनको इस पर टैप करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। फिर उसके बाद एडमिशन नोट्स पीजी एनआरआईज 2025 फॉर ऑल पीजी प्रोग्राम्स। जो एनआरआईज हैं पीजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो ये लास्ट वाला लिंक है इस पर यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे टैप करके अप्लाई कर लेना है। हम यहाँ पे जो पहला वाला लिंक है जो डोमिसाइल ऑफ JNK से है और वो यूजी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बगैर, उनको जो पहला वाला लिंक है यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इस पे टैप करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे टैप करेंगे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे दिखाएगा एप्लीकेशन, उसके बाद बेसिक, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, फिर एकेडमिक, फिर अटैचमेंट, और फिर उसके बाद फिनिश। इन स्टेप्स में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपका डिवीजन है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे कश्मीर कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ से एडमिशन कैटेगरी, यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ JNK, इस पे आपको टिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे दिखाएगा प्रोग्राम्स और यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिखाएगा और यहाँ पे सिलेक्टेड दिखाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखा रहा है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। इस पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट पे टैप करना है और यहाँ पे दिखा रहा है हायर सेकेंडरी 10+2, इस पे आपको टैप करना है यहाँ पे, और फिर यहाँ से आपको इस पे टिक कर लेनी है।
ये एक कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। इसी तरह आपको जितने भी कोर्सेज़ सिलेक्ट कर लेने हैं, इसी तरह आपको उन पे ऐसे ही सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे टिक कर लेनी है। जैसे ही आप सभी कोर्सेज़ पे टिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे ऊपर आके यहाँ पे दिखा रहा है सेव, इस पे आपको टैप करना है। जैसे ही आप सेव पे टैप करेंगे, आपको दिखाएगा सेव्ड। फिर आपको यहाँ पे बेसिक पे टैप करना है और यहाँ से आपको अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर कर लेनी है, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेंट नेम फिल कर लेना है। जो भी आपका नेम होगा, वो आप यहाँ से फिल कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फादर का नेम फिल कर लेना है। फिर यहाँ पे मदर का नेम फिल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। जो फिर आपको यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। अगर आपके पास है तो आप वो कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी दिखा रहा है। अगर कोई डिसेबल है तो वो यहाँ पे इस पे टिक कर सकता है। फिर उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। जिसको नहीं है वैसे ही रखेगा। जैसे ही आप ये डिटेल्स फिल करेंगे, फिर आपको यहाँ पे सेव पे टैप करना है। जैसे ही आप सेव पे टैप करेंगे, फिर आपको यहाँ पे एड्रेस पे आ जाना है। फिर आपको यहाँ से अपना एड्रेस फिल कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लेन फर्स्ट, इसमें आप अपनी कॉलोनी का नेम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लेन सेकंड, इसमें आप अपने विलेज का नेम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप यहाँ पे लिख लेना। फिर आपको यहाँ पे अपनी स्टेट फिल कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट होगी। फिर यहाँ पे जो पिन कोड होगा आपके डिस्ट्रिक्ट का, वो आप यहाँ पे फिल कर लेना। फिर आप यहाँ पे कंट्री का नेम फिल कर लेना। उसके बाद दिखा रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज एबो पे टिक करेंगे। जो ये नीचे वाला है ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ऊपर आना है और यहाँ पे सेव पे टैप करना है। जैसे ही आप सेव पे टैप करेंगे, जो आपकी ये डिटेल्स हैं ये सेव हो जाएंगी। उसके बाद दिखा रहा है यहाँ पे एकेडमिक, इस पे आपको टैप करना है। जैसे ही आप एकेडमिक पे टैप करेंगे, यहाँ पे दिखा रहा है जो आपकी एकेडमिक डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है मैट्रिक, जो आपका 10th क्लास है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे टाइटल दिखा रहा है, इसमें आप लिख लेना लोअर सेकेंडरी एजुकेशन। फिर उसके बाद यहाँ पे ईयर दिखा रहा है, जिस भी ईयर में आपने पास किया होगा वो आप यहाँ पे एंटर कर लेना। फिर उसके बाद बोर्ड इंस्टीट्यूशन, जिस भी बोर्ड से आपने पास किया होगा वो आप यहाँ पे एंटर कर लेना। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट दिखा रहा है, सब्जेक्ट में आप यहाँ पे जनरल लिख लेना। फिर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स दिखा रहा है, जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे 10th में वो आप यहाँ पे एंटर कर लेना। फिर यहाँ पे दिखा रहा है मार्क्स ऑब्टेनड, जितने मार्क्स आपको आए होंगे वो आप यहाँ पे एंटर कर लेना। फिर यहाँ पे जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे 12th की डिटेल्स फिल कर लेनी है। इसमें यहाँ पे टाइटल में सबसे पहले लिखेंगे आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन। फिर यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे आप, जिस भी ईयर में आपने 12th पास किया होगा। फिर आपको यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी बोर्ड से आपने पास किया होगा। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है इज़ द स्कोर इन CGPA। अगर आपका स्कोर CGPA में है 12th में तो आप यहाँ पे इस पे टिक करेंगे, वरना आप ये ऐसे ही रखेंगे। फिर उसके बाद दिखा रहा है यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, जो आपके मैक्सिमम मार्क्स थे वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेने हैं। और फिर यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेनर आपको यहाँ पे एंटर कर लेनी है। और फिर यहाँ पे आपको अपनी परसेंटेज एंटर कर लेनी है। फिर यहाँ से आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्ट्रीम थी, PCM थी, PCB थी, PCBM जो भी थी वो आप यहाँ से एंटर कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स मैक्सिमम मार्क्स, फिजिक्स के मैक्सिमम मार्क्स थे वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेने हैं। फिर मार्क्स ऑब्टेनर, जितने आपको फिजिक्स में मार्क्स आए थे वो आप यहाँ पे एंटर कर लेना। उसके बाद केमिस्ट्री के जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो आप यहाँ पे एंटर कर लेना, और जो आपको मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में वो आप यहाँ पे एंटर कर लेना। फिर बायोलॉजी के जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो आप यहाँ पे एंटर कर लेना, और आपको जितने आए थे वो आप मार्क्स ऑब्टेनर, बायोलॉजी मार्क्स ऑब्टेनर में फिल कर लेना। उसके बाद यहाँ पे मैथ अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे उसके मार्क्स लिख लेने हैं, टोटल मार्क्स कितने थे और आपको कितने आए थे वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है JEE पोपी स्कोर इन केस ऑफ PCM PCMB। अगर आपने JEE दिया है और PCM के लिए अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पे जो स्कोर होगा JEE मेंस का वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। फिर यहाँ पे दिखा रहा है एनी अदर डिग्री डिप्लोमा, अगर आपने यहाँ पे कोई डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर आके सेव पे टैप करना है।
जैसे ही आप सेव पे टैप करेंगे फिर आपको यहाँ पे अटैचमेंट्स पे टैप करना है। फिर यहाँ पे दिखाएगा फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन। तो आपका फोटोग्राफ होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके नीचे आप अपना नेम और डेट मेंशन कर लेना। फिर यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना और उसके बाद यहाँ पे थंब इम्प्रेशन अपलोड कर लेना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं, जिसमें से डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगी वो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर लेनी है। उसके बाद जो आपका मैट्रिक का मार्कशीट होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे 12th का मार्कशीट, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, आपका जो रिज़ल्ट आया है, फिर आपको यहाँ पे 12th का मार्कशीट भी अपलोड करना है। और अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है, फिर आपको वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। और अगर किसी के पास स्पोर्ट्स कैटेगरी है, उसको वो यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। और अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट है किसी के पास, वो भी यहाँ पे अपलोड कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर आके सेव पे टैप करना है। जैसे ही आप सेव पे टैप करेंगे फिर आपको यहाँ पे दिखा रहा है फिनिश, इस पे आपको टैप करना है। जैसे आप फिनिश पे टैप करेंगे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखा रहा है प्रीव्यू, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। आप यहाँ से अपनी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद है पेमेंट, जो पेमेंट है आपको पेमेंट कर देनी है इसके बाद, और फिर आपको लास्ट में सबमिट कर देना है। और जो आपका फाइनल सबमिट है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।